तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने साथ कोई न कोई विचार या भाव लेके आता है। अब जब वो भाव लेके आता है तो हम क्योंकि बेहोश होते हैं तो उसके भावों से और उसके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम होश में रहें तो जो फ्रीक्वेंसी लेके आया है, जो भाव लेके वो आया है, उसे हम महसूस कर लेंगे जैसे ही वो हमारे पास आएगा। और जब हमें वो दिख जाएगा, जब हमें वो भाव अंदर से देख लेंगे कि वो भाव कैसा है, तो फिर उसका भाव से हम प्रभावित नहीं होंगे। अब इस पर ये निर्भर नहीं करता है कि वो भाव सकारात्मक भाव है या नकारात्मक भाव है, क्योंकि सकारात्मक भावों से प्रभावित हो या नकारात्मक भावों से प्रभावित हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी दूसरे के भावों से प्रभावित हो जाना और फिर उस प्रभाव में आकर कुछ करना, इसी को गुलामी कहते हैं। वो भाव तुम्हारा नहीं था, वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी नहीं थी, वो कहीं और से आई और उसने तुम्हारे भाव के जगत को छेड़ा। भाव के जगत ने तुम्हारे विचारों के जगत को छेड़ा और फिर तुम्हारे विचारों ने तुम्हारे एक्शंस को बदला, और इसी तरह से हम एक दूसरे की गुलामी करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर बचा कैसे जाए इससे, कैसे हम अपने विचारों को, अपने भावों को अपना रख सकें, ना कि दूसरे का। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारा होश। जब हमारा होश होगा तो ही हमें दिख जाएगा कि कोई जो दूसरा आया है वो भाव लेके आया है, और उसके भावों से हमें प्रभावित नहीं होना है, और हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं, जो हमें अंदर से लगता है सही है। और हमें अंदर से क्या लगेगा कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा आनंदित रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो ये है बात होश की। इसका होश का यही मतलब है कि आपको इस बात का होश रहे कि आपके भीतर क्या भाव चल रहे हैं, फिर क्या विचार चल रहे हैं, फिर आप शरीर। ये 3 स्तर हैं मनुष्य के। एक एक्शंस का, जिन्हें हम बाहरी एक्शंस कहते हैं, एक थॉट्स का जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, और एक हार्ट में, जो हमारे दिल में, जो आमतौर पे कहा जाता है दिल में, पर जो हमारे हृदय में जो भाव चल रहे होते हैं। तो इन 3 स्तरों पर मनुष्य का अस्तित्व विभाजित है। और जब वो पहले स्तर पर, भाव के सबसे सूक्ष्म स्तर है भाव, और उस भाव के स्तर पे ही दूसरे से प्रभावित हो जाता है, तो फिर उसके विचार और उसके एक्शंस उसके कंट्रोल में हो ही नहीं सकते। अक्सर हम सोचते हैं, हम सुनते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये वही है कि हम अपने भावों के जगत को प्रभावित करना चाहते हैं अपने विचारों से, जो एक हद तक काम करता है और सही भी है। मतलब कुछ हद तक वो सही से काम करेगा, लेकिन हमारा निरंतर भाव, अपने भाव की दशा का होश ही हमारा स्थायी सल्यूशन है इस बात का कि हम जीवन में आनंदित रहें, मस्त रहें और खुश रहें।